Hello my dear student, I am your teacher of SST. Today's class we discuss our book of UVS. So let's start our class. स्टूडेंट अब तक हमने 9 चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लिए थे। आज का अपना टॉपिक रहेगा 10 चैप्टर, दैट इज वाटर फ्लोज फ्रॉम अपसाइड टू टुवर्ड्स डाउन साइड। पानी का बहाव जो है हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ही होता है बच्चों। जैसे आप घरों में देखते हो, घरों में जो पानी वाली मोटर होती है उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए। ये तो क्या हुआ, एक मशीन का इस्तेमाल करते ऊपर चढ़ाया जाता है, लेकिन नेचुरल वाटर जो है वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ही आता है। ये आज अपना टॉपिक रहेगा। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास। चिल्ड्रन, यू नो दैट ड्यूरिंग रेनी सीजन वाटर फ्लोइंग फ्रॉम ए वाटरफॉल और रिवर गेट्स कलेक्टेड इनटू पॉन्ड। आप बच्चों ने देखा होगा बारिश के सीजन में पानी जब बहता है, पानी जब वाटरफॉल होता है तो वो क्या होता है, वाटरफॉल से होता हुआ वो नदियों में और किसमें इकट्ठा होता है, पॉन्ड में इकट्ठा होता है। इट मीन्स दैट वाटर फ्लो डाउनवर्ड्स। इसका मतलब क्या होता है, पानी हमेशा क्या होता है, नीचे की तरफ बहता है। वी यूज फॉलोइंग एंड पॉन्ड वाटर एवरीवेयर इन अवर डेली लाइफ। हम बहने वाले इस पानी का इस्तेमाल या तालाब के पानी का इस्तेमाल हमारी लाइफ जो डेली लाइफ है उसमें रोज़ाना करते हैं। वाटर इन फील्ड्स, खेतों में पानी कैसे यूज़ किया जाता है, देखिए। इफ़ इट रेन्स इनफ, यदि पर्याप्त बारिश होती है, इनफ का मतलब होता है पर्याप्त बारिश होती है। देर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द फील्ड्स ऑफ फॉर एग्रीकल्चर। यदि पर्याप्त मात्रा में बारिश होती है तो खेतों में पानी फसलों को देने के लिए पानी की कमी नहीं होगी। बट इट डजंट रेन और इट रेन्स लेस देन द क्रॉप्स नीड एक्स्ट्रा वाटर, दिस इज कॉल्ड इरिगेशन। और यदि ऐसा नहीं होता है, यानी पर्याप्त मात्रा में बारिश के बजाय जितनी बारिश होनी चाहिए जिससे फसलों को उगाया जा सके, उनकी अच्छे से मेंटेनेंस की जा सके, यदि इतनी बारिश हो जाती है तो हमें एक्स्ट्रा वाटर की ज़रूरत नहीं होती है। यदि पर्याप्त मात्रा में बारिश नहीं होती है जिससे वाटर की नीड जितनी भी है पेड़ पौधों को वो कंप्लीट नहीं होती है, तो एक्स्ट्रा पानी दिया जाता है। तो ये जो एक्स्ट्रा पानी दिया जाता है उसे कहा जाता है इरिगेशन। क्या कहा जाता है बच्चों, इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। सिंचाई की जरूरत हमें पड़ती है। तो यहाँ डायग्राम में देखिए क्या दिया गया है, प्रोवाइडिंग वाटर टू फील्ड। खेतों को पानी कैसे दिया जाए, ये भी क्या है, इरिगेशन ही सिंचाई है। देखिए स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम, यानी कि स्प्रिंकल मेथड के द्वारा, ये जो सिस्टम है इसको स्प्रिंकल या फव्वारा विधि कहते हैं। इसके द्वारा वाटर को फसलों तक पहुँचाया जाता है, जिसे स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम कहते हैं। फिर है प्रोवाइडिंग वाटर टू द फील्ड, ये जो बहाव के द्वारा पानी दिया जाता है, ये भी क्या होता है, फील्ड में दिया जाता है। फिर इरिगेशन थ्रू ए ट्यूबवेल यूजिंग मोटर एंड पाइप। इरिगेशन कैसे करते हैं, ट्यूबवेल के जो पानी है उसका इस्तेमाल किया जाता है, किससे, मोटर और पाइप से। तो ये तो क्या होता है, ये आपका इरिगेशन होता है, फसलों में पानी देना, जिसे हिंदी में सिंचाई कहा जाता है। अब देखिए, We know that the level of underground water and bodies are also deep। हम जानते हैं कि अंडरग्राउंड वाटर जो है, जमीनी स्तर का पानी जो वो काफ़ी कम है। We use special equipment to get water from them so that we can take this water irrigate our field। इसके लिए अब पानी तो काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी हमें हमारी फसलों को पानी देना है ताकि हम फसलों को उगा सकें। तो इसके लिए वाटर काफ़ी ज़्यादा गहराई में जाने के कारण कुछ ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अंडरग्राउंड वाटर को प्राप्त करते हैं। अंडरग्राउंड वाटर जो उसको यूज़ करते हैं किसमें, हमारे खेतों को पानी देने के लिए, हमारी फसलों को पानी देने के लिए, जिससे कहा जाता है इरिगेशन। इरिगेशन के लिए हम इस वाटर का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, डू यू नो आ गया। इरिगेशन इज यूज टू हेल्प द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, मेंटेनेंस ऑफ लैंडस्केप एंड रिवेजिटेशन ऑफ सोइल इन ड्राई एरियाज एंड ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ इनएडिक्वेट रेनफॉल। इरिगेशन का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हम एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को मेंटेन कर सके, लैंडस्केप और रिवेजिटेशन जो सॉइल में मिट्टी में सूखी होने के कारण होने लगती है। तो इरिगेशन का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि हम जो एक मिनिमम बारिश जो है उसकी पूर्ति को पूरा कर सके। जैसे कि आप जानते हो बारिश के पानी से सभी प्रकार की जो नीड्स है वो फुलफिल हो जाती है। यदि किसी समय बारिश कम हो या बिल्कुल ना हो तो इरिगेशन का इस्तेमाल करते हुए, इस विधि का यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, फिर खेतों को पानी देते हैं। अब आगे नीड ऑफ वाटर, समटाइम्स लेस समटाइम
मोर, पानी की ज़रूरत कभी ज़्यादा कभी कम। देखिए ऐसा क्यों कहा गया है। एवरी क्रॉप नीड्स डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर, हर फसल को अलग अलग प्रकार के पानी की ज़रूरत होती है। इफ़ ए फार्मर नोज दिस बेस्ट यूज ऑफ वाटर कैन बी मेड, यदि किसान ऐसा समझ जाए कि कौन सी फसल को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और किस फसल को पानी की ज़रूरत कम होती है, यदि किसान ये समझ जाता है तो वो पानी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है। सम क्रॉप्स नीड मोर वाटर वाइल सम नीड लेस वाटर, कुछ ऐसी फसल होती है जिनको कम पानी की ज़रूरत होती है और कुछ ऐसी फसल होती है जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। दस वेस्टेज ऑफ वाटर कैन बी अवॉइडेड, तो इस कारण हम वेस्टेज को अवॉइड कर सकते हैं। 10 वेस्टेज ऑफ वाटर कैन बी अवॉइडेड, और ये समझ के यदि पानी का इस्तेमाल हम समझ जाए, किसान समझ जाए कि किस फसल को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और किस फसल को कम पानी की ज़रूरत, यदि ये समझ जाते हैं तो हम वाटर को अवॉइड वेस्ट करने से बच सकते हैं। क्रॉप्स ऑफ राइस शुगर कैन पैडी नीड मोर वाटर वाइल क्रॉप्स ऑफ पी ग्राम अनियन कुकुम्बर नीड्स लेस वाटर। अब फसल जैसे कि चावल, शुगर कैन, पेडी, धान, इन सबको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, जबकि चाय, चने, अनियन, कुकुम्बर इनको कम पानी की ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार से अगर हम समझ जाए कि किस फसल को ज़्यादा पानी की ज़रूरत है और किस फसल को कम, तो हम पानी की वेस्टेज से बच सकते हैं। अब हमारे पास है वर्किंग ऑफ राहट, जिसको रेड चैट। अब देखिए वर्किंग ऑफ राहट, राहट क्या होता है, जिसे आप रेड चैट भी बोल सकते हैं, रेड चैट भी बोल सकते हैं, और एक्चुअल में हम इसे क्या बोलेंगे, राहट। देखिए रेड चैट इज़ ए व्हील लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ यूज्ड एट ए वेल और बोरी। रेड चैट जो होता है एक व्हील लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी पहिए नुमा आकृति होती है, जिसका इस्तेमाल कुएं या बावड़ी में किया जाता है। सीवरल वाटर कंटेनर्स आर अटैच्ड टू इट, और इससे खूब सारे वाटर कंटेनर जो है वो जुड़े हुए होते हैं। व्हेन दे आर डिप्ड इनटू वाटर, जब वो पानी में गहराई में जाते हैं, दे गेट फिल्ड, और वे भर जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कुएं बावड़ी में बाल्टी नीचे गिराई जाती, खाली बाल्टी गिराई जाती तो वो भर के आती है, ठीक उसी प्रकार से वाटर कंटेनर्स को पानी के अंदर डाला जाता है और वो भर जाते हैं। आउटसाइड व्हेन दीज कंटेनर्स कम डाउनवर्ड्स थ्रू ए मूविंग व्हील वाटर फ्लो ऑन द वॉल ऑफ द वेल, और जब ये वाटर कंटेनर भर जाते हैं तो उनको वापस ऊपर की तरफ खींचा जाता है, और ये जब ऊपर की तरफ खींचे जाते हैं तो कुएं की जो दीवारें हैं वहाँ से होता हुआ यह पानी गिर जाता है, यानी बहता है। फ्रॉम देयर वाटर रिचेज टू द फील्ड थ्रू ड्रेन्स, और यहीं से वह पानी जो है वो ड्रेन्स यानी नालियों से होता हुआ खेतों तक पहुँचता है। बुल इज़ यूज टू रन इट, बुल इज़ यूज टू रन इट, और इसे चलाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, बुल का इस्तेमाल करते हैं। इफ़ इन द मिडल ऑफ इट शुगर कैन मशीन इज अटैच्ड, शुगर कैन जूस इज ऑब्टेन, एंड इफ मस्टर्ड इज यूज्ड वी कैन गेट ऑयल, और इसके बीच में यानी इस आपका जो सॉफ्ट है या रेड चैट है, इसके बीच में आप शुगर कैन डाल देते हो तो आप इसे शुगर कैन का जूस प्राप्त कर सकते हो। यदि मस्टर्ड डाल देते हो तो आप मस्टर्ड ऑयल इसे प्राप्त कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड किलिंग 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन, और इसे कहा जाता है एक पत्थर से 2 जानवर मारना। ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मोटर्स बुल्स आर यूज लेस नाउडेज, और इलेक्ट्रिसिटी मोटर्स का इस्तेमाल करने के कारण आजकल बुल्स का इस्तेमाल कम होने लग गया है। एट प्रेजेंट सम पीपल आर डूइंग स्मॉल एक्सपेरिमेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, आजकल कुछ लोग ऐसे हैं जो छोटे छोटे प्रैक्टिकल करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन में। बाई रनिंग डायनामोज यूजिंग बुल्स मोर रिसर्चेज इज रिक्वायर्ड इन दिस फील्ड, और इसके लिए यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में जो एक्सपेरिमेंट करते हैं इसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, बुल का इस्तेमाल करते हैं। और इस क्षेत्र में ज़्यादा किसकी ज़रूरत है, ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है। बुल का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। यदि इस फील्ड में थोड़ी रिसर्च और की जाए तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन किया जाता है और भी ज़्यादा अच्छे वेज से। आगे देखिए, तो बच्चों यहाँ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो आज हमने क्या किया था, आज हमने हमारा चैप्टर पढ़ा था जिसमें वाटर फ्लो डाउन अपसाइड टू डाउनवर्ड्स, यानी पानी का बहाव हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ही होता है। और नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उस क्लास में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, जिसमें एक्सरसाइज टाइप क्वेश्चन आंसर और एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन आंसर। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके करेंगे एक्सरसाइज टाइप क्वेश्चन आंसर और एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन आंसर।
ये हमारी नेक्स्ट क्लास का टॉपिक रहेगा। तो आज आप क्या करोगे, आज इस चैप्टर को आप अच्छे से स्टडी और लर्न करोगे ताकि नेक्स्ट क्लास में हमारा जो क्वेश्चन आंसर सेशन है वो हम कर सकें। आपको वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। आपको स्टडी करनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।